2021 और 22 की हम बात करें तो ग्लोबली ग्रोथ मिली है रियल एस्टेट में। बट अगर एनालिसिस करें क्या होता है, जैसे हम जापान की बात करें तो हमें बोलता है, हमें समझ आता है कि टोक्यो में प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए हैं, लंदन में प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो हम बोलते हैं जी सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में प्राइसेस शूट अप हो गए हैं, न्यूयॉर्क सिटी में प्राइसेस शूट हो गए हैं। कनाडा की बात करें तो वो कहते हैं जी टोरंटो बहुत तेज़ हो गया है, वैंकूवर बहुत तेज़ हो गया है, छोटे कुछ मेट्रोपोलिस कैलगरी बहुत तेज़ हो गया है। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की, अभी तो मैं स्टेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो अगर आप कोई भी किस तरीके से भी डेटा उठा कर देख ली किसी भी स्टेट का, चाहे वो आंध्रा की बना हो, चाहे वो हरियाणा की बना हो, चाहे वो पंजाब की बना हो, हर स्टेट में ग्रोथ। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेट की बात नहीं करूँगा क्योंकि हम गुड़गांव में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता है, तो मैं सिर्फ एक हरियाणा को उठा के बात कर देता हूँ। हरियाणा के छोटे से छोटे शहर में ग्रोथ आई है। एग्जैक्टली आप चाहे गुड़गांव की बात कर लीजिए, चाहे सोनीपत की बात कर लीजिए, चाहे रोहतक की बात कर लीजिए, पानीपत की बात कर लीजिए, अंबाला की बात कर लीजिए, पंचकुला की बात कर लीजिए, तो मैं तो मैक्रो लेवल को छोड़ के माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ कि हर जगह ग्रोथ मिली है। बाहर ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये भी बात मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे तेज़ी आई है, ग्रोथ आई है, बट इंडिया में माइक्रो लेवल पे भी तेज़ी आई है। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, सरकार के तालमेल से ही सेंटिमेंट्स बनते हैं और सेंटिमेंट से ही प्रॉपर्टी में ग्रोथ आती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो। तो सेंटिमेंट्स बहुत मजबूत हैं और अगर हमारे दर्शक न्यूज़ को फॉलो करते हैं, फाइनेंस को फॉलो करते हैं, एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो चुका है इंडिया का। तो मुझे भी लगता है कि आने वाले 4, 5, 6 साल, 10 साल कहीं से कहीं तक एक रीटर्न है। और रियल इस्टेट की अपडेट के लिए आप हमारे वीडियोस तो लगातार देख ही रहे होंगे, जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपको रियल टाइम में अपडेट मिलती रहती है। ये तो एक जो थर्ड क्वार्टर गया है 2023 का, उसका ये इंडिकेशन, जो उसका ये स्टेट्स निकल के आया है कि 2022 का जो थर्ड क्वार्टर था उसको 2023 के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करें तो 36% जंप आया है सेल्स में, रियल एस्टेट में। ये 7 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं इंडिया में तो टॉप 7 सिटी का जो डेटा आता है हम उस पर बात करते हैं, तो उसमें 36% का जंप आया है। ओवरऑल बात करें हम लग्जरी प्रॉपर्टी की, तो लग्जरी प्रॉपर्टी के मामले में दिल्ली एनसीआर जो एरिया है, जिसको एक मार्केट कहा जाता है, उसने मुंबई को भी पीछे जोड़ दिया है। यहाँ पर मुंबई से भी ज़्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी बाय की जा रही है। 2 चीज़ें। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्शन की। 2024 में हमारे देश में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2024 में हम गुड़गांव में जब है, हरियाणा में ही विधानसभा इलेक्शन भी होंगे, तो डबल इलेक्शन होंगे। खासतौर पे हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन में ये कहने की बात नहीं है ना बताने की बात है कहाँ और कितना किस तरह से पैसा खर्च होता है। जो पैसा मार्केट में आएगा वो उस पैसे को कौन एब्जॉर्व करेगा? रियल एस्टेट ही रियल एस्टेट। और सर इसमें किसी में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। और आप क्या ले लोगे? शेयर मार्केट में कितना निवेश कर दोगे, गोल्ड में कितना निवेश कर दोगे, कमोडिटीज़ में कितना निवेश कर दोगे? अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा बड़ा है तो बड़ा तो रियल एस्टेट ही है। दैट्स अबाउट इट। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इलेक्शंस में जो देखिए, रियल एस्टेट में पैसा और ग्रोथ सिर्फ इकॉनमी में कहीं ना कहीं से पैसा जब इन्फ्यूज़ होता है तभी बढ़ता है। जब मंदी आ जाती है तो रियल एस्टेट शेयर सब रुकती हैं, सब रुकता है। क्योंकि मंदी कहाँ से आती है? जब आपका माल बिकना कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं उसके भी। तो वो शुरू भी रियल एस्टेट से होता है, एंड भी रियल एस्टेट के होता है। तो ऐसा चल रहा है कि यहाँ से प्रॉपर्टी और पता नहीं कहाँ जाने वाली है। फिलहाल बबल नहीं है प्रॉपर्टी का। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि तो बबल बन रहा है, फिलहाल नहीं है। नहीं, बबल जिनको लग रहा है, मैं स्टैट के साथ उसको काउंटर देता हूँ। 2023 में जब हम बैठे हुए हैं, सितंबर आ चुका है, मैं सिर्फ गुड़गांव की अगर माइक्रो मार्केट की बात करूं, एक भी हाई राइज का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जनवरी से लेकर सितंबर तक जिसमें पोजीशन आया हो। एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई कितनी है। लोगों को लगता है कि रोज़ नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई हो गई है। तो ये स्टैट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक भी हाई राइज का प्रोजेक्ट नहीं है। सप्लाई रही नहीं सर, सप्लाई रही जिसमें पोजीशन है वो। इट यूज्ड टू बी द टाइम जब एक महीने में 5 प्रोडक्ट लॉन्च होते थे। आज 5 महीने में 3 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और वो भी बहुत छोटे फ्लोर्स की बात नहीं कर रहा मैं दीनदयाल फ्लोर्स या बिल्डर फ्लोर आ रहे हो,
मैं प्रॉपर हाई राइज प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसका पोजेशन आया हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी अभी डिमांड है। अब आ जाते हैं सर बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात, जिसको बोलते हैं वो कि बिल्कुल धरती से जुड़े हैं नहीं लोग, तो हम बिल्कुल धरती की बात करते हैं। ये तो हो गए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एनालिसिस, जीडीपी कैसे चल रही है, सरकार कैसे चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट मार्केट को रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब हम बात करते हैं बिल्कुल माइक्रो लेवल की। एक डेवलपर ज़बरदस्त माइंग कर रहा है, लैंड माइंग का। जब एक लैंड माइंग होती है तो उसके पीछे प्रोजेक्शंस होती हैं कि फ्यूचर में इसको कैसे हम वो करें। महीने में 4 डेवलपर्स की न्यूज़ आ रही है, इसने यहाँ लैंड ले लिया, यहाँ लैंड ले लिया। अब हमारा रियल एस्टेट अपडेट जो फॉलो कर रहे होंगे उनको पता ही होगा, हम सब बता ही रहे हैं आपको। 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, हर तरीके की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। सो दे पीपल आर नॉट क्रेजी दैट दे आर बाइंग द लैंड। बिल्कुल इस टाइम पे जब ऑल टाइम हाई पे है लैंड, एक डेवलपर का जो फॉरकास्ट होता है वो आपसे हमसे बहुत आगे का होता है। एग्जैक्टली वो हज़ारों करोड़ की कंपनी रन कर रहा है, 1000 करोड़ रुपए का स्टेक लगा हुआ है, उसे पता है कि क्या आगे फ्यूचर में किस तरह का रियल एस्टेट मार्केट जा रहा है, तभी वो लैंड बाय कर रहा है। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। DLF जैसा डेवलपर जिसके पास गुड़गांव में भर भर के लैंड है, उनके कॉफिशियन का मैंने एक मीडिया आउटलेट पे इंटरव्यू सुना था, देखा था। उनका ये कहना था कि हम भी गुड़गांव में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लैंड बाय करने की सोच रहे हैं। आप समझ लीजिए कि डीलर जैसा बिल्डर भी लैंड बाय करने की सोच रहा है। तो बाकी तो पूरी तेज़ी से लगे हुए हैं क्योंकि डीलर के पास यहाँ बहुत ज़्यादा लैंड है, बाकी भी काफ़ी तेज़ी से लैंड लगातार खरीद रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर जो आपको बताता है कि 2024 में रियल एस्टेट किस तरफ जा रहा है। सर एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जो कि बहुत ग्राउंडेड है। पहले एक प्लॉट पे 4 फ्लोर्स अप्रूव थे और अब 3 फ्लोर अप्रूव हो गए हैं। तो इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो किस पे आना चाहिए था? प्लॉट्स पे, कि प्लॉट्स का प्राइस कम हो जाना चाहिए था, राइट? बट अभी भी बाइंग चल रही है, नोबडी इज टेकिंग द लाइसेंस, क्योंकि FAR तो भी कम है 3 फ्लोर का। उसका वर्डिक्ट अभी आना बाकी है कि 3 फ्लोर अप्रूव होंगे या 4 फ्लोर अप्रूव होंगे। तो वो कह रहा है कि जो छोटे स्तर के डेवलपर्स हैं जो लैंड लेके फ्लोर्स बनाते हैं, वो आज भी लैंड को बाय कर रहे हैं, आज भी प्लॉटिंग बाय कर रहे हैं, और वो इसी आशा में बाय कर रहे हैं। उनके पीछे भी फोरकास्ट है, वो भी प्रोजेक्टेड है कि मार्केट बहुत तेज़ होने वाली है। कि आज अगर हम सेम रेट पे भी बाय कर रहे हैं, आज अगर वो जिस रेट पे बाय करेंगे वो 3 फ्लोर बनाएंगे तो उनका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, राइट, एक डेवलपमेंट में। बट दे आर प्रीटी श्योर कि अगले 1 साल में 1.5 साल में मार्केट इतनी तेज़ होने वाली है, अगर 4 फ्लोर अप्रूव नहीं भी हुए, 3 भी हुए, तो फ्लोर इतना महंगा बिक जाएगा। वो फ्लोर 3 फ्लोर से निकाल लेंगे अपना। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ों का गठजोड़ जब आप करोगे तो आपको यही समझ आएगा कि मार्केट आने वाले टाइम में बहुत प्रॉमिसिंग है।